ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी रामायण पढ़ते हैं और रामायण का आरंभ होता है मंगलाचरण से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण शुरू करने के पहले 6-7 ऐसे श्लोक दिए जिसका नाम है मंगलाचरण। अब मंगलाचरण है क्या? इसका नियम है कि जब भी आप रामायण पढ़ो तो इस मंगलाचरण को अवश्य पढ़ो। क्यों पढ़ें? क्योंकि इसमें कुछ विशेष गुण हैं। मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगल धन आचरण, कल्याणमयी आचरण। हमें उस आचरण को करना है जिसके द्वारा हमारा कल्याण है, और इस आचरण को करने के लिए कुछ आवश्यक ऐसी चीजें हैं, कुछ आवश्यक ऐसी बातें हैं जिसके बगैर हम इस मंगलमय अर्थात कल्याणमय आचरण पर चल ही नहीं सकते। इसलिए मंगलमय आचरण के लिए, मंगलाचरण के लिए 5-6 बातें जो विशेष महत्व की रखती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ में ही बताया। यदि ये चीज हमारे पास है तो वास्तव में हम कल्याण के पथ पे चल सकते हैं, और कल्याण के पथ पे अगर हम चलते हैं तो वही चीज पाएंगे जो तुलसीदास जी ने अपने भजन चिंतन में पाया। जो संपूर्ण रामायण में लिखा हुआ है वही चीज आपके सामने आएगी और आप देखते जाओगे, अनुभव करते जाओगे, और एक दिन उसी चीज को पा जाओगे जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पाया, सभी संतों ने पाया, वही चीज आपको भी मिल जाएगी। तो आओ देखें कि इस मंगलाचरण में 5-6-7 पॉइंट जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विशेष महत्व की बताई है वो है क्या। तो पहला ही उन्होंने मंगलाचरण में श्लोक बताया कि वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। ये पहला श्लोक है मंगलाचरण का। इसका अर्थ होता है कि अक्षर और कल्याण करने वाले, जो संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाले गणेश की वंदना की गई है। इसके साथ साथ सरस्वती की वंदना की गई है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिख रहे हैं राम की, परमात्मा की, लेकिन सबसे पहले आरंभ किए वंदना तो गणेश की किए। ये गणेश क्या है? क्या गणेश भगवान से भी कोई बड़े देव निकल गए? वास्तव में गणेश हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे कोई देवता हो, एक भगवान को छोड़ के किसी का अस्तित्व नहीं है। लेकिन गणेश की वंदना देखो हर कार्य में होता है। शादी ब्याह हुआ तब गणेश की पूजा होती है। जितना मंगलमय कार्य होता है तो वहां गणेश की पूजा अवश्य होती है। सभी देवों में गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है। आखिर क्यों? ये गणेश जी कौन हैं? ये देव कहां से पैदा हुए? तो देखो, जो उनका नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है। गणेश कहते, गण कहते हैं इंद्रियों को। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, इनको गण कहते हैं। इसका जो स्वामी है उसको गणेश कहते हैं। इसका स्वामी है हमारा आपका मन। इस मन सहित इंद्रियों का जो स्वामी है, मन का इंद्रियों का जो स्वामी है ये मन, इसी को गणेश कहते हैं। कब गणेश कहते हैं? जब यही मन संसार को छोड़कर भजन की तरफ उन्मुख होता है, भजन का डिमांड करता है कि भाई अब सब कुछ हम कर चुके, अब हमें करना है सिर्फ भजन। तो जब इस तरह की मन में भावना उठती है तो ये हमारा आपका यही मन ही गणेश हो जाता है। और इस तरह की भावना का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे मन में भजन की, भक्ति की, सतगुरु का दर्शन और सेवा की भाव पैदा हो, इच्छा जगे,
तो इस इच्छा का सम्मान करना चाहिए कि हमें गुरु महाराज याद किए हैं, हमें भगवान स्वयं लगता है याद किए हैं, इसलिए हमारे भीतर भजन भक्ति की और सतगुरु के दर्शन की इच्छा उमड़ रही है। और इस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना ही वास्तव में गणेश का वंदना करना है और उनकी पूजा करना है। तो गणेश कोई विशेष देव नहीं है, ये मन ही एक ऐसा देव है कि यही गणेश होता है, यही इंद्र होता है, यही राक्षस होता है, यही देवता होता है, यही संसारिक होता है और यही भगवान भी हो जाता है। जिस भावना को धारण करता है वही रूप इसका मन का हो जाता है। जब यही मन जब भजन की तरफ मोड़ ले तो गणेश का क्या कार्य है? तो कहते हैं मंगला नाम च करतारो, अब मंगल करने वाला हो गया, कल्याण करने वाला हो गया, इसलिए इसका नाम है गणेश। और संतों की वाणी है कि वास्तव में इस जीव को संसार में बांधने वाला और मुक्ति देने वाला कोई देव है तो ये मन एवं मनुष्याणाम कारणाण बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण होता है। कब? तो कहते हैं बंधाय विषया संगो निर्मुक्तैर निर्विषयम मन, कि ये बंधनकारी तब होता है जब विषयों की तरफ भागता है, संसार की सुख सुविधा की तरफ आकर्षित होता है, तो यही कर्म संस्कारों का सृजन करके बंधनकारी होता है और यही संसार की वासनाओं का त्याग करके भजन की तरफ मोड़ लेता है, तो यही मुक्ति का कारण होता है और इसी का नाम है गणेश। तो हमें यदि मंगलाचरण अर्थात कल्याणमयी आचरण करना है तो सबसे पहले हमारा मन को सजग होना पड़ेगा। मन इसको भजन चिंतन करने के लिए तैयार हो तब हम आप भजन कर सकते हैं। यदि मन सत्संग में नहीं लग रहा है तो आप बैठे रहो, कान में एक शब्द नहीं जाएगा। मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो 10वीं जग जाते जाते पढ़ाई छूट जाता है। उसी तरह जब मन भजन में नहीं लगता है तो आप कितनों भजन करो, भजन नाम की कोई चीज आपके पास नहीं है। और यही मन जब भजन की तरफ उत्साह पूर्वक बढ़ता है तो कल्याणकारी होता है, यही है गणेश। इसलिए इस कल्याण पथ पर मंगलाचरण में पहली आवश्यकता है आपके मन की इच्छा हो भजन चिंतन की। तो मान लो हमारे भीतर भजन चिंतन की इच्छा हुई, गुरु महाराज की दर्शन और उनकी सेवा की इच्छा हुई, लेकिन उसके लिए दूसरी बात आवश्यक और है, वो है तो दूसरे श्लोक में बताए कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, कि मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। क्यों? कहते हैं इनके बगैर जो हृदय में परमात्मा है जिसे भगवान कहते हैं, उसका ये जीव अथवा मनुष्य कभी भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिसके भीतर श्रद्धा और विश्वास न हो। तो मन तो भजन करने का हमारा कह रहा है, लेकिन यदि श्रद्धा और विश्वास आपके पास नहीं है तो आप भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ तक कि भजन भी नहीं कर सकते। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बेगर श्रद्धा के ना तो आप भजन कर सकते हो ना भगवान को पा सकते हो। इसलिए दूसरी बात आवश्यक है कि श्रद्धा और विश्वास हो। श्रद्धा विश्वास एक ही चीज है, जितना आपका विश्वास होगा उतना ही श्रद्धा होगा। विश्वास हो गया कि भगवान है गुरु महाराज तो आप छत से कूद जाओगे, कूदने में आपको हिचक नहीं होगा। और जितना आप में श्रद्धा होगी उतना ही आपके पास विश्वास होगा। ये दोनों चीज एक ही बात है और ये श्रद्धा विश्वास ही आगे चल के परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। इसलिए दूसरी बात होती है श्रद्धा विश्वास। तो मान लो हमारे भीतर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो हम कहाँ से प्राप्त करें? क्या ये बाजार में मिलेगा कि ऑफिस में मिलेगा कि खेती में मिलेगा? ये श्रद्धा विश्वास आप कहाँ से प्राप्त करोगे? तो
तो तीसरे श्लोक में तीसरी बात कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र स्रवत्र वंदते। यदि आपके भीतर श्रद्धा विश्वास कम है तो आप नित्य बोध स्वरूप अथवा आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप जो सतगुरु हैं उनके प्रति समर्पित हो, उनके शरण में जाओ। वे वास्तव में शंकर के रूप हैं, साक्षात श्रद्धा विश्वास का मूर्ति हैं। उनके शरण सानिध्य में जाने से आपके भीतर श्रद्धा विश्वास स्थिर होने लगेगा। कैसा भी नास्तिक मनुष्य हो, कोई अच्छे महापुरुष के शरण सानिध्य में कुछ दिन रह ले, उसके भीतर भी भगवान के प्रति श्रद्धा, भजन चिंतन के प्रति जिज्ञासा अवश्य जागृत हो जाएगी। जितने भगत हैं आरंभ में गुरु महाराज को पकड़ने के पहले इसी तरह से भटकते थे। एक बार आए, दो बार आए, चार बार आए, आते जाते धीरे धीरे श्रद्धा स्थिर हुई, विश्वास हुआ कि हाँ ये सदगुरु हैं, भगवान स्वरूप हैं, इनके पास भजन है। तो श्रद्धा विश्वास हमें कहाँ से मिलेगा? सतगुरु से। ऐसे महापुरुष के प्रति समर्पण करने से हमारे भीतर श्रद्धा विश्वास स्थिर होगा। अब ये सदगुरु श्रद्धा विश्वास कैसे आपको प्रदान करेंगे? तो चौथे श्लोक में इसका स्वरूप बताए, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरौ। कहते हैं कि जो पुण्य रूपी वन में विहार करने वाले हैं, उन वाल्मीकि और हनुमान की वंदना किए। अब देखो, राम की सेना में बहुत से बानर थे, लेकिन वंदना किए तो खाली हनुमान की। अनेक ऋषि मुनि थे, वंदना किए तो खाली वाल्मीकि की। माना वाल्मीकि ने रामायण रचा है, लेकिन इसको तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तो इनकी वंदना क्यों किए? क्योंकि सदगुरु के शरण में आप जाओगे तो दो चीज विशेष रूप से आपको पहले बताई जाएगी। पहला संसार का नश्वरता, दूसरा भजन की विधि जिसको ज्ञान कहते हैं, योग विधि कहते हैं, भजन चिंतन की जानकारी जिसे कहा जाता है। ये सबके पास नहीं होती, मूल रूप से सतगुरु के पास होती है। इसी को गीता में अभ्यास वैराग्य कहा गया, पातंजलि में भी अभ्यास वैराग कहा गया, इसी को ज्ञान वैराग्य कहा गया, इसी को ब्रह्म विद्या और वैराग कह लो। तो ब्रह्म विद्या वाल्मीकि का प्रतीक है, या वाल्मीकि ब्रह्म विद्या के प्रतीक हैं, और वैराग के प्रतीक हैं हनुमान। तो सब सदगुरु के प्रति जब आप समर्पित होगे तो आपको योग विधि मिलेगी, संसार की नश्वरता बताई जाएगी, और इस विधि के अनुसार जहां आप भजन चिंतन में लगे, जो ब्रह्म विद्या जो उपदेश सदगुरु दिए हैं उसके अनुसार जहां आचरण किए, तो पांचवी चीज आपको मिलेगी। वो है क्या? तो कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वशेष करीम सीता नतोहम राम वल्लभम। कहते हैं कि सीता की यहाँ वंदना किए। तो सीता कौन है? शक्ति रूपी सीता, सतगुरु का वह स्वरूप जो साधक के हृदय में प्रवेश करके उसे भगवान के प्रति विश्वास और माया के प्रति नश्वरता का जो बोध कराने वाली प्रसक्ति है महापुरुषों में, भगवान में, वो सीता शक्ति रूपी सीता आपके भीतर जागृत हो जाएगी। इसी को किसी संत ने कुंडलनी कहा, तो किसी संत ने इसी को भजन की जागृति कहा, किसी संत ने इसी को भगवान का अवतार कहा। अनेक शास्त्रों में विविध रूप से इसी जागृति को ही वास्तव में कहा गया है, कुंडलनी इत्यादि कर संबोधित किया गया। तो ये शक्ति रूपी सीता आपके भीतर
आपके मन के अंतराल में जागृत हो जाएगी। इसी को हम आप कह सकते हैं कि सतगुरु का स्वरूप हृदय से जग गया, गुरु महाराज हृदय से रथी हो गए। और जब ये हृदय से भगवान रथी हो गए, तब जिसका नाम है परमात्मा, आत्मा, जो सबके हृदय में है, हमारे आपके हृदय में है, उसका बोध होता चला जाएगा। इसलिए 7वें श्लोक में भगवान का स्वरूप बताए कि सद्गुरु के शरण में आए, उनसे सीता अर्थात शक्ति की जागृति हुई, भजन चिंतन मिला। अब भजन चिंतन करने से जो शक्ति जागृत हुई, जो स्वरूप कार्य करने लगा, वो क्या देगी तो बताए, यन मायावस विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्वाद मिशयो भाति सकलम रज्जो यथार हेर ब्रह्म। जिसकी माया के वशीभूत ये सारी सृष्टि, देवता, दानव और यहाँ तक ब्रह्मादि संपूर्ण देवता हैं, जिसकी सत्ता से ही ये असत संसार भी सत्य प्रतीत होती है, जिसकी कृपा प्रसाद से ये मनुष्य भव सागर से पार चले जाता है, उन भगवान राम का उन्होंने वंदना किया। तो 7 श्लोक है मंगलाचरण में, और इन 7 श्लोक में 7 बात बताए। यदि आपको कल्याण पथ पे चलना है, भजन चिंतन करना है, तो पहला होगा आपके मन में जिज्ञासा हो भजन चिंतन की, दूसरा श्रद्धा विश्वास हो, तीसरा सद्गुरु का शरण हो, तब जाके ये श्रद्धा विश्वास स्थिर होगा, चौथा सतगुरु से योग विधि मिले, पांचवा विधि मिल जाने के पश्चात हृदय से जागृति हो, सतगुरु का स्वरूप जागृत हो, ये पांचवा है। और छठा है, जब ये जागृत हो गए हृदय से, तो संसार की नश्वरता और परमात्मा का अस्तित्व आपके भीतर घटित होता चला जाएगा। और ये क्रिया आपको जब मिल गई, तब अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर गणेश की वंदना किए कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। एक बार पहले तो गणेश की वंदना किए, यहाँ फिर गणेश की वंदना करने की क्या जरूरत है। वास्तव में वो इच्छा पैदा हुआ तो हमारे पुण्य से पैदा हुआ था, तब हमें भजन चिंतन की इच्छा जगी थी। अब यहाँ पे जाके हमें ये 6 चीज मिल गई। कौन सी? श्रद्धा विश्वास, सद्गुरु, योग विधि, भजन की जागृति, ये सारी चीजें हमारे भीतर मिल गई। अब वास्तव में हम मंगलाचरण अर्थात कल्याणमयी आचरण पे हम चल रहे हैं, हमारे भीतर ये सब योग्यता है। अब हमारे पाप का समन होगा, हम सहज स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं, वास्तविक भजन हमारे भीतर है। इसलिए गणेश जी का फिर वंदना किए। और ये जब चीज मिलने लगी तो कहते हैं कि मूक होई बाचालु पंगु चढ़ई गिर बर गहन, जासु कृपा सो आगार द्रवहु सकल कलिमल दहन। तब मूक होई बाचाल, जिस भजन भक्ति में भगवान के बारे में हम मूक हैं, कुछ नहीं जानते, ना कभी कुछ देखे ना अनुभव किए, वही भक्त कहते हैं बाचाल हो जाता है। अर्थात भजन भक्ति भगवान की अनुभूति व्यक्त करने लगता है कि आज भगवान ने ये दिखाया, ये स्वप्न दिया, ये अनुभूति दी, आज इस तरह से योगक्षेम किया। अब उस बाचाल उसी के बारे में व्यक्त करने लगता है अपने में, भक्तों में। अपंगु चढ़ई गिरबर गहन, जिन समस्याओं को, जिन उलझनों को हम पार करने के लिए असमर्थ थे, पंगु थे, उन समस्याओं को, उन पापों को, उन परिस्थितियों को सहज में ही पार करते चले जाएंगे। कब? जबकि इस तरह से हमें भजन चिंतन की विधि मिल जाए। ये तो हुआ मंगलाचरण और उसका स्वरूप। अब 5 मिनट ये देखना है, जिस गुरु महाराज के दर्शन के लिए आप लोग आए,
10 दिन से आदमी लोग हजारों लाखों आदमी का व्यवस्था किए, किसी किसी का इतना सेवा किए कि पैर सड़ गया। इसका परिणाम क्या मिलेगा? ये गुरु पूजा का महत्व क्या है? तब यहाँ पे उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। वो बाणी है कैसी? तब बताए कि बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुबास सरसय अनुरागा। भाई जो गुरु महाराज होते हैं, इनका हम जो सेवा कर रहे हैं, इनका ध्यान कर रहे हैं, उसका फल क्या मिलेगा हमें? तो उसका स्वरूप बताए, क्योंकि बगैर फल का हमें ज्ञान हुए हमारी श्रद्धा नहीं सही ढंग से स्थिर होगी। तो एक श्लोक का हम अर्थ, चौपाई का सिर्फ अर्थ ये बताएंगे कि बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुबास सरस अनुरागा। आप गुरु की सेवा में आए हो, गुरु की पूजा में आए हो, तो गुरु की पूजा सेवा से आपको मिलेगा क्या? तो 4 चीज का नाम लिए। पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु महाराज के ध्यान को एक उदाहरण द्वारा बताए, पराग बताए। कमल होता है ना, कमल के भीतर पराग होता है पीले पीले। जब भौरा उस पे बैठता है तो पराग का रंग भौरे में लग जाता है। भौरा काला होता है, फिर वो पीला रूप दिखाई पड़ने लगता। उसका रस एक बार चख लेता है तो वही फूलों पे मरड़ाना शुरू कर देता है। इसके बाद ये भौरा देखो सहज ही फूलों से प्रेम रखने लगता है। तो इसी तरह बताए कि भाई जो सेवा करने वाला, ध्यान करने वाला भगत है सदगुरु का, उनके चरण कमलों का ध्यान धरता है तो वो 4 चीज पाता है। सुरुचि, आज हमारा संसार में रुचि है, भगवान में रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो ज्यों ज्यों आप सदगुरु का ध्यान धरोगे, उनकी सेवा करोगे, तो सतगुरु के भीतर जो चीज है वो आपके भीतर उतरने लगेगी मन के माध्यम से। जैसे भौरा नहीं बैठा तो रंग मिल गया, रस मिल गया, उसका आनंद मिला तो उस फूल को छोड़ता नहीं। उसी तरह से जब आप ध्यान धरोगे तो आपके भीतर भगवान के प्रति रुचि जागृत होगी, सुबास, शुभ के प्रति आशा बढ़ जाएगी कि हमें भी भगवान मिलेंगे, शुभ में आपका निवास स्थिर होगा। सरस, उस परमात्मा में जो रस है, आनंद है, जो शांति है, वो शांति आप में मिलने लगेगी, क्योंकि उस शांति को अर्जित किए हैं सदगुरु भगवान। और एक बार वो शांति, वो रस आपको मिल गई तो अनुराग, सदा उसके लिए तड़फन बनी रहेगी। एक बार भजन छूट गया तो विकलता रहेगी कि भाई क्या गलती हुई। पहले तो हमारा मन शांत था, भजन होता था, गुरु महाराज का रूप पकड़ में आता था। अब क्या हो गया कि हमारा भजन चिंतन नहीं हो पा रहा है, रूप नहीं आ रहा है, तड़फन होगी, फिर लगोगे। इस तरह से ये 4 चीज आपको मिलेगी। और ये 4 चीज जिस भक्त के पास है तो उसके जीवन में कभी भी पाप पुण्य का जो संघर्ष चल रहा है वो खत्म नहीं होगा, और संघर्ष का जो परिणाम भगवान है वो अवश्य एक दिन मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अमी अमूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। भव अर्थात जन्म मृत्यु के जो पाप हैं वो सदा समन होते चले जाएंगे, और जो अमृत तत्व परमात्मा है उसको दिलाने वाली जो आचरण है, जिसका नाम मंगलाचरण है, हमारे भीतर पुष्ट होते चले जाएगी। इसलिए सदगुरु को देखो शिव स्वरूप बताया गया, कल्याण स्वरूप बताया गया। और आप देखे होंगे शंकर भगवान के फोटो पे तो इसमें द्वितीया का चंद्रमा रहता है। देखे वो फोटो भगवान के, शंकर के, द्वितीया के चंद्रमा उनके सिर पे होता है। इसका क्या प्रतीक है? ये सदगुरु ही शिव हैं। जो भी पुण्य आत्मा है, थोड़ा बहुत पूर्व जन्म में पुण्य किया है, भजन किया है, ऐसे भक्त के लिए, ऐसे भूत प्राणी के वो निवास स्थान है, शरण स्थली है। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम भूतनाथ है।
ऐसे भक्त भौरा के रूप में सदैव सदगुरु के चरणों में लगे रहते हैं। और सतगुरु के भीतर जो वस्तु है, जो शांति है, जो ईश्वर है, जो विभूति है, उस भक्त के भीतर हृदय में उतरने लगता है। उतरते उतरते जिस दिन उस सदगुरु के गुरुत्व को आप प्राप्त कर लिए, उसी दिन पूर्णिमा, चंद्रमा में होता है ना पूर्णिमा, अब गुरु यहाँ चंद्रमा आकाश में, ये दो शब्द जोड़ क्यों दिया गया? वास्तव में ये मन ही चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा में 8 कलाएं बीतने पर पूर्णिमा होती हैं, उसी तरह ये मन का अष्टधा मूल प्रकृति जहाँ शांत हुई, तहाँ गुरु महाराज में जो चीजें हैं, जो परमात्मा है, आप में उतर आएगा। आपका मन ही चंद्रमा बन जाएगा, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा और अंतर्यामी हो जाएगा, मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इसलिए देखो, कोई संसार को अपने हृदय में नहीं बैठाता। मन, बुद्धि, शरीर से आप जिसके लिए कार्य कर रहे हो और जिसके लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हो, वो चीज आपके हृदय में यास आ जाती है। आपने कभी पत्नी का ध्यान किया? बच्चों का ध्यान करते हो भजन में? नहीं करते, लेकिन उन्हीं के लिए रात दिन खटते हो, इसलिए वो आपके मन में, हृदय में बैठे हैं। पत्नी का रूप बैठा है, बच्चों का रूप बैठा है, मित्र का रूप बैठा है, घर गृहस्थी का रूप बैठा है। क्यों? क्योंकि उसी में अपना शरीर, मन, बुद्धि आप लगाए हो। उसी तरह शरीर से, मन से, बुद्धि से गुरु महाराज में लगा दो। सेवा शरीर से करो, मन से ध्यान धरो, वाणी से जाप करो, तो जो गुरु महाराज हैं आपके हृदय में बैठते चले जाएंगे और संसार खत्म होता चले जाएगा। क्यों? कि सतगुरु अर्थात शंकर जब भी रहेंगे तो शमशान में रहेंगे। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनका यही स्वरूप है। जो जो आप उनके लिए सेवा करोगे, सेवा लोग कर रहे हैं, करोगे, उनका भजन करोगे, तो गुरु महाराज का रूप आपके हृदय में बैठता चले जाएगा। जब ये बैठेगा तो संसार के प्रपंच का समन होता जाएगा, मन सम और शांत होता जाएगा, और एक दिन गुरु महाराज सदा के लिए आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो जाके रथ पे केशव ताकव कौन कलेशव, सदा सदा के लिए सब क्लेश खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने बताया मंगलाचरण, इसमें 7 श्लोक। पहली बात इच्छा, दूसरी बात श्रद्धा विश्वास, तीसरी बात गुरु महाराज का शरण, चौथी बात गुरु महाराज का हृदय से रथी होना, और छठवीं बात है भगवान का मार्गदर्शन होना, और 7वीं बात है कि ये मार्गदर्शन में चल के अपने जन्म जन्म के पाप को सदा सदा के लिए मिटा के गुरु को, गुरुत्व को हृदय में पाना। यही मंगलाचरण है, यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।